ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, ये पूरी स्टेटमेंट, ये हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। एक तो मैं यहाँ से कंसोल लॉग हटा रही हूँ। रेंडरिंग का हमें पता चल गया कि 1 बाय 1 ये किस तरीके से रेंडर करेगा। हम लोगों ने इसे डाटा जो है वो प्रोवाइड करके दिखा दिया। हमारी ऐप फिलहाल चल रही है। अच्छा, अब हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे रिटर्न करवा रही हूँ ये चीज़। इंस्टेड ऑफ दिस, मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट लगा लेती हूँ और कॉन्स्ट में मैं एलिमेंट लिख देती हूँ। एलिमेंट में मैं ये पास करवा, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट क्या करूंगी मैं, इधर जो मैंने रिटर्न करवाना है इसमें जाके मैं ये एलिमेंट यहाँ पे एज इट इज, सॉरी, एलिमेंट लिख देती हूँ। अच्छा, अब ये हुआ क्या, ये वाला हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। इसको कहते हैं JSX सिंटैक्स। ये ना जावास्क्रिप्ट है, ना ये हमारे पास HTML है। JSX क्या कहते हैं, JSX करता ये है कि कोई भी वेरिएबल जो है उसको करली ब्रेसिस में इनकैप्सुलेट कर लेगा, उसमें रैप करवा लेगा और फिर हम उसको जो है रेंडर करवा सकते हैं। हम लोग इसके अंदर जितनी मर्जी वैलिडेशन जो है वो प्रोवाइड करवा दें, जितनी मर्जी दफा उसको कंबाइन करवा दें और रिटर्न करवा दें। जैसे कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द फुल यूजर नेम और फर्स्ट नेम और नेम व्हाटएवर इट इज, हम लोग यहाँ पे एक और कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे पास करवाती हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है। और फर्स्ट नेम हमारे पास एक स्ट्रिंग में जाएगा। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करवाती हूँ लास्ट नेम, और ये हमारे पास इस तरह से जाएगा। ठीक है गया। ये हमारे पास 3 वेरिएबल जो है वो बन गए। सपोज मैं यहाँ पे ये जॉन डो जो है मैं इस तरह कर देती हूँ, जॉन डो। अब फर्स्ट नेम इसका है जॉन और दूसरा लास्ट नेम इसका है डो। ठीक है। ये नीचे से मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट भी खत्म कर देती हूँ और ये हमारे पास एक सिंपल जॉन डो जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने करना ये है कि मैं हेलो करवाना चाह रही हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर नेम पास करवा रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आए हेलो। ठीक है। हेलो, आगे उसका पूरा नेम आ जाए, दैट्स इट। ठीक है। और नेम, यूजर नेम की बजाय मैं यहाँ पे पास करवाना चाह रही हूँ कोई पूरा नेम जो है वो मैं पास करवाना चाह रही हूँ। अब सपोज मेरे पास है यहाँ पे, अच्छा केस सेंसिटिव होता है तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल N के साथ ही ये एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं। यहाँ पे हेलो जॉन लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई नंबर नाम वगैरह पास करवाऊं तो ये जैसे कॉन्स्ट में मैं लगा देती हूँ फॉर्मेट नेम। अच्छा, अब जो मैंने बनाया है ना फंक्शन, इसको स्प्लिट नहीं करवाना मैंने, इसमें 2 पैरामीटर्स पास हो रहे होंगे। एक होगा फर्स्ट ने, या फिर मैं उसी तरह कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने किया था, प्रॉप्स कर लेते हैं। ठीक है। और प्रॉप्स में हम लोगों ने रिटर्न करवाना है प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉप्स भेज रही हूँ, एक तो फर्स्ट नेम हो गया, यूजर नेम हो गया हमारे पास। दूसरा हम लोग कह देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, सॉरी, और ये ब्रैकेट्स में जाएंगे। ठीक है। और लास्ट नेम इज इक्वल टू
लास्ट नेम कर देते हैं। अब हम 3 प्रॉप्स जो हैं वो इस वाले कंपोनेंट में भेज रहे हैं। ये प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स में हम लोगों ने चाइल्ड को जो है यहाँ पे भेज दिया। अब मैं जो चाइल्ड कंपोनेंट में मैं सिर्फ नेम लेना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नेम, पहला तो हम लोगों ने नेम दे दिया। अब इस वाले में मैं फंक्शन कॉल करवाऊंगी अपना फॉर्मेट नेम। फॉर्मेट नेम में मैंने 2 प्रॉप्स पास करने हैं, props डॉट फर्स्ट नेम एंड props डॉट लास्ट नेम। और अभी भी ये वर्क नहीं करेगा, इसको नहीं मिल रहा, मैंने इसको ब्रैकेट में करवा दिया, सॉरी, लास्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉप्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, जैसे नॉर्मल फंक्शन हम लगाते होते थे वो हम लोगों ने इधर यूज करने। अच्छा जी, अब क्या मसला है, अब ये मसला है क्योंकि मैं प्रॉप्स कर रही थी तो अब मुझे यहाँ पे प्रॉप्स नहीं लगाने, अब मैं डायरेक्टली यूजर को ये दे सकती। अब देखें, समझ में आया क्या किया। ये फंक्शन है, ये कंपोनेंट के तौर पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, लिख के बता देती हूँ। ये फंक्शन है, इसको हम यूटिलिटी फंक्शन कह सकते हैं, यूटिल फंक्शन। ठीक है, अगर तो मैं इसका कैपिटल लेटर नहीं रखती तो ये एज अ फंक्शन रीड होगा। अगर मैं इसको इस तरह कर देती हूँ तो ये एज अ कंपोनेंट रीड होगा। अब ये फंक्शन जैसे हम नॉर्मली फंक्शन कॉल करवाते हैं, ये मैंने वैसे यहाँ पे कॉल करवा दिया। और मैं कह रही हूँ कि इसको, बल्कि मैं अगर यहाँ पे भी रहने दूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इस तरीके से, और इसको मैं कर देती हूँ रिटर्न जो करवा रहा है उसको मैं कॉन्स्ट नेम में ले लेती हूँ, स्टोर करवा लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम पास करवा देती हूँ, तो भी ये चले। मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं नेम में स्टोर करवा रही हूँ और उसको फिर मैं आगे कंपोनेंट सब चाइल्ड कंपोनेंट में पास करवा के उधर प्रिंट करवा देती हूँ। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास जितनी दफा हम लोगों ने ये यूज किया है, ये एलिमेंट वगैरह, ये सारे हमारे पास JSX सिंटैक्स में हो रहे हैं, जिसमें हम लोग रिएक्ट में हम ये वाले सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस वगैरह। इसमें हम प्लस माइनस कोई भी नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट की चीजें थी वो सारी हम इसमें यूटिलाइज कर सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा 1 मिनट बस मुझे, कंपोनेंट्स और प्रॉप्स मैंने आपको बता दिए कि क्या होती है। स्टेट एंड इसकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वो भी बल्कि मैंने आपको करवा दिया हुआ है, ये टॉपिक भी तकरीबन आपका कवर किया। चलें, अब एक हम छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। इस सारे को हम हटाते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन ऐप के नाम से। ठीक है, और इसको हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग रिटर्न करवाते हैं H1, इसका नाम हम रख देते हैं टिक टैग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। या टिक टैग और रख लें, या हम लोग जो हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था वो कर लेते हैं, जो भी आपने करना है, खैर इसमें इतना वो कुछ नहीं। फिलहाल हम लोग टिक टैग टो बना देते हैं।
हमने लास्ट टाइम भी शुरू किया था, हुआ नहीं था हम लोगों से, मतलब टाइम नहीं मिला था। अच्छा जी, टिकटॉक टो का क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसे हम लॉजिकली डिफाइन करते हैं। यहाँ से हम लोग एक टिकटॉक की गेम निकाल लेते हैं। टिकटॉक, तो यही निकला है, ये देखें, इस तरह का हमारे पास एक कोई ग्रिड होगा, ये वाला ग्रिड होगा हमारे पास, और उसमें हम लोगों ने चीजें डालनी है। और ये ग्रिड जो है, इसमें जितने बॉक्स हैं ये सारे हम एज अ बटन रख लेते हैं। ठीक है, बेसिक सा लेआउट पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे मजीद कस्टमाइज करते चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक फ्रेगमेंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास काफी बटन होने हैं। ये हम लोगों ने बटन बना लिया, नंबर 1। बटन को हम कोई क्लास नेम लगा देते हैं। अच्छा, पहले हम लोग लगा रहे थे, जो हमारे पास सिंटैक्स था उसमें हम क्लास ऐसे यूज कर रहे थे। रिएक्ट में आपने ऐसे नहीं यूज करना, क्लास हम लोगों ने ऐसे यूज करना, जैसे हम लोग वहाँ पे पिक नहीं कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में, क्लास नेम पिक कर रहे थे या आईडी पिक कर रहे थे, तो वो वाला काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने सपोज हमारे पास जो बोर्ड है उसमें हमारे पास कितने बटन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 9 आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 9 बटन लगा देते हैं। इसका बेटर वे क्या है करने का, कि हम लोग इसे, ये देखिए ये हमारे पास बटन आ रहे हैं, और इसमें हम कोई एक्स फिलहाल लगा लेते हैं, देखने के लिए कि हमारे पास बन क्या रहा है। कितने हो गए, 3 के बाद हम एक बी आर लगा लेते हैं, फिर एक दो, फिर हमारे पास एक बी आर लगा लेते हैं, और ये हमारे पास एक और लाइन में आ गई चीज। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में हम लोग app.css कर लेते हैं। हाँ, किधर गए हो, क्या हो गया? ओके, माय बैड, इस तरह करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो हमारे पास बटन था उसमें हम लोग कलर जो है वो इसका ब्लू कर देते हैं, सॉरी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने इसका इस तरह कर दिया। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी बैड। बॉर्डर, सॉरी, बॉर्डर हम यहाँ पे नन कर देते हैं। अब हमारे पास सही आ रहा है, इसको हम कलर फिलहाल रहने देते हैं। बॉर्डर सिर्फ हम लोगों ने इसका ब्लैक कर दिया, या 1 पिक्सल ब्लैक, सॉरी, 1 पिक्सल ब्लैक सॉलिड। और फिर हमारे पास इसके बाद पैडिंग वगैरह जो भी करना, मार्जिन हम रख लेते हैं, मार्जिन 2 पिक्सल, ये सारे खुल के सामने थोड़े आ जाएंगे। और इसमें हम लोग हाइट जो है वो 200 कर देते हैं पिक्सल, तो ज्यादा हो गया, 100 पिक्सल कर देते हैं। और विड्थ हमारे पास 100 पिक्सल कर देते हैं, तो ये मेरे पास एक बड़ा ग्रिड बन गया। 70 कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी
गेम जो है वो फिलहाल बन गई। अभी हमें यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करवानी। अच्छा जी। आ, ये सारा काम जो हम बार बार सेम कोड लिख रहे हैं, हम इसे एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, उस कंपोनेंट में हम लोगों ने एक बटन फिलहाल बनाना है, और वो बटन जो है वो क्या करेगा, ये हम लोग यहाँ पे कर देते हैं फंक्शन, नहीं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ही लगाएंगे, कॉन्स्ट स्क्वायर के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और ये रिटर्न करवाएगा बटन, और इसमें क्लास नेम हमारे पास स्क्वायर फिलहाल कर लेते हैं, और ये हम लोगों को जस्ट रिटर्न करो। अब इंस्टेड ऑफ ये सारा कुछ हम लोग बार बार लिखें, हम सिंपली स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट सा बटन जो है वो एक्स आ गया। एक और काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, साइज जो है वो 1.5 हम कर देते हैं, नहीं हम कर देते हैं। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, नो 32 पिक्सल। एनीवेज, अच्छा जी, स्क्वायर हम लोगों ने लगा दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको करना ये है कि कॉल हम करवा रहे हैं, और फिर हम लोग इसमें डिफरेंट स्क्वायर्स जो हैं वो प्रिंट करवाएंगे, 9 स्क्वायर्स प्रिंट करवाएंगे इन अ रो। स्टाइलिंग हम लोग बाद में देख लेंगे, हम इनको कोई नंबर असाइन करवा सकते हैं या कोई वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। हम लोगों ने करना ये है कि एक डिव बना लेते हैं, डिव। ठीक है, ये डिव बनेगी, और इसको हम कह देते हैं, एक डिव के अंदर इसको 3 दफा कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिव आ गई। इस डिव को हम मल्टीपल टाइम प्रिंट करवा लें। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट काम हो गया। ठीक है, इसको पूरे को डिव को रैप करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में, फिलहाल हमारे पास ऐसे ही बोर्ड जो है वो चले जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने करना ये है कि इसको कोई वैल्यू पास करवाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वो जैसे प्रॉप्स करवा रहे थे, वहां पे हम एक वैल्यू पास करवा देते हैं, और वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी, वैल्यू। ठीक है, अब जो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्क्वायर पे हम पास करवा रहे थे उसको अपडेट करना है, और यहाँ पे जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है उसको असाइन कर देते हैं 1। ठीक है, ये हमारे पास 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 2 सॉरी 3 एंड 2, एक एक करके हम लोग इस सारों को वैल्यू कोई ना कोई देते जाते हैं। ये हमारे पास 2 की बजाय 3 के बाद 4 आ गया, ये 5 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने सॉरी वैल्यू 6 कर देते हैं, नंबरिंग हमारे पास होती जा रही है। यहाँ पे वैल्यू वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास डिस्प्ले में जो है वो
इक्वली चीजें आ रही हैं, 9 10 वगैरह सारा कुछ आ गया। ये करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हम लोगों को इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई क्लिक कर रहा है तो वो कौन से वाले पे क्लिक कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए एंड ऑल दैट। ठीक है, वैल्यू हम लोगों ने पास करवा दी। अब हम लोगों ने एक और चीज करनी है कि ये बटन जब क्लिक हो तो हमें पता चले कि कौन सी वैल्यू क्लिक हुई है। उसके लिए हम लोगों ने स्क्वायर जो बटन हमने यहाँ पे बनाया है इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल क्लिक के नाम से। ठीक है, हैंडल क्लिक में हम लोगों ने जैसे कंसोल करवा रहे हैं या कुछ भी हम लोग करवा रहे हैं वो हम इसमें यूज करेंगे। फिलहाल console डॉट लॉग, ठीक है, और आई सॉरी यू हैव क्लिक्ड ऑन बटन नंबर, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को हम लोग कॉल करवा देंगे। हैंडल क्लिक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से सॉरी से थोड़ा सा ऊपर हो जाऊं, मैं ये देखें बटन के नंबर्स आने शुरू हो गए, इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो है वो फिलहाल सही वर्किंग कर रहा है। अब हम लोगों ने इसकी स्टेट बतानी है। स्टेट क्या करता है कि एक स्पेशल फंक्शन है यूज स्टेट जो कि कॉल करवाएगा जब भी जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट को रिमेम्बर रखे करेगा, मतलब याद रखेगा कि उसने लास्ट टाइम क्या किया था या उसकी क्या वैल्यू थी वट। अब हम लोग इसमें करते हैं रिएक्ट का फंक्शन है हमारे पास यूज स्टेट। ये स्टेट को रिमेम्बर रखता है, मतलब उसकी याद रखेगा कि क्या चीज कब की है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट से इसे इंपोर्ट करवाना है यूज स्टेट को। यूज स्टेट में हम लोगों ने इसकी वैल्यू को सेट करवा देते हैं कॉन्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू हम ऊपर से भी पास करवा रहे थे, इधर से भी पास हो रहा था, तो हम कह रहे हैं कि ये जो ऊपर से पास हो रहा है ना इसको हटा दो, यहाँ पे एक वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, और इसे सेट वैल्यू, ये दोनों चीजें एज इट इज जाती हैं। यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे ना, जैसे कि कोई काउंट है, नंबर है, या कोई भी है हमारे पास, हम लोगों ने उससे आगे वाले में बनाना है सेट, और फिर वही नाम उसके कैपिटल के साथ आ जाता है। यहाँ पे मैं यूज स्टेट करती हूँ और इसमें मैं नल करवा देती हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा सिवाय बटन के। ऐसे क्या, हम लोग सिर्फ बटन की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब नीचे से जो हम अलग से वैल्यूज दे रहे थे हम इसे खत्म कर देते हैं। अब हमें इसे जरूरत नहीं है, अब हम हमारे पास हर बटन की अलग स्टेट मौजूद होगी जो कि फिलहाल नल है। मैं यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये गया, ठीक है। अब वो बाय डिफॉल्ट वो पूरा वर्क कर रहा होगा, उसमें नंबरिंग आए ना आए, लेकिन हमारे पास उस बटन की वैल्यू जो है वो स्टोर रहेंगी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जैसे ही वो क्लिक हो, एक मिनट वेट, इधर गया मेरा माउस। हम कहते हैं जैसे ही ये क्लिक हो यहाँ पे, ये प्रिंट करवाने की बजाय सेट वैल्यू जो है वो एक्स कर दो। अब देखना क्या होता है, मैंने बटन प्रेस किया, ये देखना, ये ठीक है। अब ये इसकी स्टाइल शीट पे क्या मसला हो रहा है मुझे नहीं पता, इसका साइज मैं यहाँ से हटा रही हूँ। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश से फिर वही बात होगी। बॉर्डर हटा देते हैं।
और ये तो नहीं है, एक मिनट, बॉर्डर नन कर देते हैं, वैसे ही आना। मार्जिन खत्म करके देख लेते हैं, हो सकता है कितना हो। इसको हम बाद में देख लेते हैं कि क्या मसला हो रहा है। खैर ये सारे वैल्यूज अपडेट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना काम कर दिया, जब सेट हो जाए तो हमारे पास आ जाए काम। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि अब इंस्टेड ऑफ सॉरी इंस्टेड ऑफ के हम लोग उसमें एक्स या वाई करें, हम यहाँ पे कोई टर्न लगा देते हैं कि कौन सी टर्न होगी। अगर टर्न उसकी इवन है तो इसमें एक्स लगा दो, अगर टर्न जीरो है तो इसकी वैल्यू कुछ और कर दो। लेकिन फिर वो हमारे पास जो रिजल्ट है वो स्टोर नहीं होंगे। इसके लिए इसके लिए हम लोग इधर से स्टेट हटा के इसको थोड़ा सा ग्लोबल स्टेट की तरफ लेके चले जाते हैं। हम कहते हैं ये वैल्यू वाली जो स्टेट है वो यहाँ पे बटन के अंदर सेट ना हो, बल्कि ये हम लोग बाहर सेट करें और फिर सिर्फ उसको वैल्यू पास करवा दें, जैसे हम x1 वैल्यू पास करवा रहे थे ना, वो वाला काम करें। इधर मैं कर देती हूँ बोर्ड, और यहाँ पे भी हम बोर्ड कर देते हैं। ये हमारे पास बोर्ड आ गया, ठीक है। वापस करते हैं सारा काम, ये वैल्यू जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये ऑन क्लिक पे हम लोगों ने कुछ नहीं करना फिलहाल, ये हमारे पास स्टेट आ गया। ऑन क्लिक पे हम लोगों ने जस्ट वही करवाना है, सेट वैल्यू फिलहाल एक्स है, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फिलहाल आ रही है। हम लोगों ने कहा कि स्टोर, अब क्योंकि रिजल्ट हम लोगों ने स्टोर करवाना है, यहाँ पे हमने बताना है कौन सा प्लेयर विन करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे स्टेट मैनेज करनी पड़ेगी, उसने पहले ही बता दिया। सेट स्क्वायर, ठीक है, और इसको यूज कर दो और इसको फिल कर दो हमारे साथ नल। यहाँ पे मैंने दो काम किए हैं, एक तो मैंने अरे बनाई है 6 9 की, ये यहाँ तक का तो कोड आपको पता चल रहा है ना कि क्या हुआ है। मैंने एक स्क्वायर का बना दिया है, और अब मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ सारे स्क्वायर्स और फिर उसकी वैल्यू। यहाँ पे मैंने कहा है कि इसकी एक अरे बना दो और अरे की लेंथ रख दो 9, और उसको फिल करवा दो नल के साथ। और अब मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे स्क्वायर्स का 0 वैल्यू पास करवा दूंगी। सॉरी ये यहाँ पे ऐसे नहीं आना, ऐसे। मैंने एक अरे बनवाई, अब मैं उसकी सारी जो वैल्यूज है ना वो मैं इसके इंडेक्स को प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने क्योंकि उससे सारा नल किया हुआ है। कौन है? अच्छा, ये वैल्यूज हमारे पास उसकी जा रही हैं, ये गई, ठीक हो गया। मैंने स्टेट वहां से खत्म करवा के इधर करवा दिया। अब मैंने यहाँ पे इसकी बस इंडेक्स 1 2 यहाँ पे से जाके, सॉरी 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गई, ये 7, ये 8, ठीक है। 0 से लेकिन 8 तक अगर करें तो वो यही बनता है। जो हमारे पास अरे बनेगी ना वो इस तरह से है, नल, सॉरी नल, इस तरह से बन रही है, ये पूरी है। अब जब भी मैं क्लिक करूंगी तो वो उसमें या तो एक्स लगा देगा या ओ लगा देगा, या जो भी होगा वो सेट स्टेट हम लोग अभी करवाते हैं। ये इस तरह से पूरी एक अरे नल हम लोगों ने इनिशियली बनवा दिया, और हर एक का इंडेक्स जो है वो एक एक बटन को पास करवा दिया, ठीक है।
अब हम लोगों ने यहाँ पे सेट भी नहीं करना, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देना। अब बटन कैसे वर्क करेगा ये एक अलग इशू है, वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने वैल्यूज सॉरी वैल्यू को डीस्ट्रक्चर कर दिया, ये आ गया, बटन में सिर्फ वो शो करवा रहा है। अब इसमें से इस वक्त हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है कि हम लोग इसे अपडेट कर सकें। अपडेट करने के लिए हम लोगों ने ऑन क्लिक का बटन बनाना है, लेकिन ऑन क्लिक में ऑन क्लिक स्क्वायर कहाँ से आएगा, क्वेश्चन। हम लोग वो चीज भी इसको यहाँ पे पास करवाएंगे। यह देखिए, यहाँ से हम लोगों ने एक और रखा ऑन स्क्वायर स्क्वायर क्लिक, ये हम फंक्शन भी इसे पास करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं ऑन क्लिक पे ऑन स्क्वायर क्लिक जो है वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। हम लोगों ने फंक्शन भी यहाँ पे पास करवा दिया। अब इस फंक्शन को डिफाइन करना है हमने। डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे करते हैं ऑन क्लिक स्क्वायर जो है उसमें हम लोग हैंडल क्लिक का फंक्शन पास करवा देते हैं। हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक अभी बना नहीं है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, ठीक है। और उसमें फिलहाल कंसोल करवा देते हैं क्योंकि खाली फंक्शन नहीं छोड़ना। कंसोल लॉग में हम लोग कर देते हैं क्लिक, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन फिलहाल बन गया। अब ये वाला पूरा कोड हर जगह पे हम लोग पास करवा देते हैं, ठीक है। आ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक अभी? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, ये हम लोगों ने सारा ऑन हैंडल क्लिक जो है वो कर दिया। अभी फिलहाल जब भी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्लिक पे ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इधर आ गया। ये हमारे पास हैंडल क्लिक आ गया, ऑन स्क्वायर क्लिक, ये भी ऑन स्क्वायर क्लिक है, और ये सारे ऑन स्क्वायर क्लिक से हमारे पास इधर फंक्शन जा रहा है। अब हम करेंगे एक काम, वो ये है कि हमने इसको फंक्शन को अपडेट करना। फंक्शन को कैसे अपडेट करेंगे, एक कॉन्स्ट बना लेते हैं नेक्स्ट स्क्वायर के नाम से, ठीक है। और ये होगा स्क्वायर डॉट स्प्लाइस, और इसमें हम लोगों ने सॉरी कॉन्स्ट के स्पेलिंग पे कॉन्स्ट, ठीक है। और जो है हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर, उसका इंडेक्स 0 जो है वो सेट करवा देते हैं हम लोग एक्स में। अब स्प्लाइस किया, स्प्लाइस क्या करता है, वो पहला फंक्शन हम लोगों को रिटर्न करवा देगा, और उसको हम लोगों ने सेट करवा दिया। नंबर हम लोगों को इंडेक्स में बता दिया। अब पूरा का पूरा जो सेट स्क्वायर है उसको हम लोग इस तरह से बता देंगे। ये पूरी की पूरी समझे, स्क्वायर स्प्लाइस किया तो पूरी की पूरी अरे जो है वो इधर आ गई है। इसमें से 0 इंडेक्स पे हम लोगों ने एक्स लगा दिया, और फिर वो हम लोगों ने अपडेट कर दिया पूरी अरे को। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब जैसे जैसे हम लोगों ने बढ़े हैं ना, हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 7 पास करवाना, ठीक है। स्क्वायर में इंडेक्स नंबर हमारे पास 7 जाएगा। और अगर हम लोग कॉल फंक्शन करवा रहे हैं तो हमें इसे इस तरीके से कॉल करवाना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा अपडेट जो हम लोगों ने किया है वो इस तरह जाएगा।
ठीक है, बाद में नंबर हम अपडेट कर देते हैं। ये क्या, ठीक है, ये हमारे पास अपडेट सारे हो गए। ये हमारे पास सारे अपडेट हो गए। अब हम लोगों ने इसमें नंबर, जैसे इंडेक्स उसमें जा रही थी वैसे ही इंडेक्स यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये सारी अपडेट हमारे पास चली गई। अब हम लोगों ने एक और बस काम करना है, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आएगा, इंडेक्स लगा देते हैं, और इंडेक्स जो है वो कॉल होगा हमारे इधर इंडेक्स, ठीक है। अब ये एक्स तो लग गया हमारे पास। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, किधर गया माउस, ये देखें ये लगना शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि मेरे पास रेंडर हर दफा हो रहा है, मेरे पास कोई स्टेट जो है वो मौजूद फिलहाल नहीं हो रही। आ, हम्म एक और काम कर देते हैं, यहाँ पे इसे एक्स कर देते हैं। एक दफा मैं फिर जरा चेक कर लूँ मेरे पास चीजें सारी सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। फिल इनके हो गया, ये हमारे पास ये इंडेक्स चला गया, मैंने बोर्ड नहीं कर दिया था। ओके, ठीक है, और ये रिटर्न करवा रहा है, और हाँ या दैट्स इट। फिलहाल हमारे पास सारी चीजें सेट हो रही हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि हर दफा वो वैल्यूज जो है ना वो कर देता है चेंज। इसमें हम लोग एक और चीज लगाएंगे, यहाँ पे होगा कॉन्स्ट, जिसमें हम लगाएंगे इज नेक्स्ट सेट। ये जो टर्न होती है ना, ये हमारे पास यहाँ पे हम कर देते हैं ओ इज नेक्स्ट सेट, ओ इज नेक्स्ट, ठीक है, और इसमें हम लोग यूज स्टेट में ट्रू करवा लेते हैं, ओ कर लें या एक्स ही कर लेते हैं इसे, ठीक है, एक्स के साथ ही कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने एक कंडीशन बस यहाँ पे लगानी है कि हमारे पास कॉन्स्ट में चेक, सॉरी, इफ इफ एक्स इज नेक्स्ट, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे, सॉरी किधर गया, बल्कि कट, इधर हम लोगों ने ये करना है, वरना एल्स में हम लोग कर लेते हैं ओ, ठीक है। ये हमारे पास, अब देखते हैं हमारे पास क्या चल रहा है।